दोस्तों, यह एक कविता है। एक ऐसे लड़के की कहानी मैंने इस कविता में लिखने की कोशिश की है, उनको शब्द देने की कोशिश की है, जो बचपन से लेकर अंत तक अपने जीवन में जो जो फील करता है उसको मैंने शब्दों में आप लोगों के सामने उसकी भावनाओं को रखने की कोशिश की है। तो जन्म लेते ही मेरे उत्सव है क्यों माहौल में, जैसे धरा पर योद्धा आज अवतरित है हो गया। जिस गोद में मैं खेलता पाता उसे एक अजनबी, भूख लगती जब मुझे तो दूध वही है पिलवाती। वो खुद सोए या ना सोए लेकिन वो मुझको सुलवाती। जब मैंने चलना सीखा तो खुद को एक आंगन में पाया था। दादा दादी पापा मम्मी और एक बहना को भी पाया था। मोटर कार बंदूक और एक नकली का हेलीकॉप्टर सब मुझको बहुत लुभाते थे, लेकिन मेरी बहना को गुड्डे गुड़िया गैस और चूल्हा ही क्यों भाते थे। और मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ लेकिन पापा से डरा हुआ। वो जब घर से बाहर जाते तो मैं घर में बहुत इठलाता था, लेकिन अपने मतलब की सारी चीज़ें पापा से ही पाता था। अब मैं भी घर से निकला था, मेरा हृदय भी पिघला था, लेकिन मन में एक उत्साह लिए उस जीवन पथ पर निकला था जो धुंधला धुंधला दिखता था। आज सुबह में जागा तो एक चंचल छवि दिखाई दी। वो सपना था या यथार्थ या मेरी ही परछाई थी। अब मेरे यौवन ने विस्तार किया तो मैंने उसी छवि से प्यार किया। वो मुझे देख मुस्काती थी, मैं उसे देख मुस्काता था। वो घंटों मुझे हंसाती थी, मैं घंटों उसे हंसाता था। गली गली घूमी हमने, गली गली घूमी हमने, तब शहर को मैंने जाना था। फिर समय ने करवट बदली, फिर समय ने करवट बदली और हम अपनी राहों पर निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो सोचा वो पल अब किधर गए। कालांतर में फिर मैंने भी ब्याह रचाया था और एक पुत्र को पाया था, जिसकी आंखों में मुझको संसार नजर आया था। सूरज की किरणों का प्रकाश मेरे आंगन में फैल गया, मानो जैसे बचपन मेरा मेरी आंखों में तैर गया। अब कुछ कागज के टुकड़ों को पाने में मैं लगा रहा, ना दिन देखा ना रात हुई और अग्नि पथ पर डटा रहा। मैंने अब अपने सपने को अपने बेटे में देखा था, उस पौधे को मैंने माली की भांति सींचा था। अब जब भी उसका मन करता मैं नए वस्त्र दिलवाता था, लेकिन मुझको मेरे कुर्ते का वो श्वेत रंग ही भाता था। मेरा बेटा भी अब बड़ा हुआ और जीवन पथ पर निकल गया। मैं देख रहा उसको जाते तो मेरा हृदय पिघल गया, लेकिन नीर नहीं इन आंखों में, क्या मेरा हृदय वज्र हुआ। अब मैं चौपालों पर बैठा करता, सामाजिक फर्ज अदा करता, सब अपने बच्चों की बतलाते मैं अपने बेटे पर इठलाया करता। अब धीरे धीरे समय चक्र में मेरे बेटे ने भी पुत्र को पाया था। फिर से मेरे छोटे आंगन में सारा गगन समाया था। वो दादा दादा कहता मुझको, मेरे बूढ़े हाथों में खेला करता। वो नन्हे नन्हे पैरों से मेरे पैर दबाया करता। उसकी इन अटकलियों से मेरा थका हुआ मन झूम उठा। लेकिन अब देह मेरी कमज़ोर हुई, तो मैं खटिया पर जा लेटा। जब उठ ना पाया खटिया से तो मृत्यु सैया पर जा लेटा। अब देह मेरी जलती है लेकिन दर्द नहीं मैं पाता हूँ। जिस मिट्टी ने मेरा सृजन किया मैं उस मिट्टी में जाता हूँ। जिस मिट्टी ने मेरा सृजन किया मैं उस मिट्टी में जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये कविता पसंद आई हो, अगर आपके ये दिलों तक पहुँची है तो उम्मीद करता हूँ आप इसे दूसरों के दिलों तक भी पहुँचाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।